श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, YouTube लाइव और Facebook लाइव, सावरकर हिंदुत्ववादी या विज्ञानवादी पार्ट 10। वेदकाल में जिस बैलगाड़ी में बैठकर हमारी संस्कृति चल रही थी, आज हवाई जहाज रेलगाड़ी के युग में भी उसी बैलगाड़ी में बैठकर हमारी संस्कृति चल रही है। ऐसा सावरकर जी ने क्यों कहा? जो लोग इन धर्म ग्रंथों की सत्ता अपने पर चलने देते हैं, वे पुरातन मत के पक्के दास बनते हैं। लकड़ी और चकमक इन अज्ञानी साधनों के अलावा अग्नि प्रज्वलित करने का एक भी साधन गत 5000 वर्षों में नहीं पाए। ये बातें सावरकर जी ने क्यों कही, ये हम आज समझ लेने वाले हैं। मित्रों, कल अपना विषय आप सभी जानते हो, क्या चमत्कार होते हैं, पार्ट 5। क्या बुद्ध धर्म में चमत्कार को मान्यता है? बुद्ध ने चमत्कार किए थे। क्या बौद्ध मॉन्क हवा में तैर सकता है, पानी पर चल सकता है, अदृश्य हो सकता है? इन सवालों के हम जवाब तो देखेंगे ही, साथ में कुछ चमत्कार भी देखेंगे जो हम सीखेंगे, आप सीखेंगे लोगों को जागरूक करने के लिए। ये कल का विषय है, रविवार 10 नवंबर का। आज का अपना विषय है सावरकर हिंदुत्ववादी या विज्ञानवादी पार्ट 10। मित्रों, पार्ट 9 में मैंने कुछ सवाल खड़े किए थे, खासकर जो हिंदू प्रेमी है या हिंदुत्व प्रेमी है, ऐसे लोगों के सामने खड़े किए थे, और विशेषतः जो युवक वर्ग है उनके लिए ये सवाल खड़े किए थे। आधुनिकतम राफेल हवाई जहाज, उसकी नींबू मिर्ची से पूजा करने वाले, ताकि बुरी आत्मा का प्रकोप राफेल को ना हो, बुरी आत्मा उसका कोई एक्सीडेंट न करवाए, ऐसे लोग, क्या यही हमारी संस्कृति है? क्योंकि राजनाथ सिंह ने ये पूजा फ्रांस में करने के बाद पूरे दुनिया में जो चर्चा हुई, उसमें हमारी आज की अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहते हैं कि यही हमारी भारतीय संस्कृति है। गोकशी करने वाले, यानी गाय की हत्या होने का संदेह होने के कारण लोगों को मारने वाले, दलितों को पीटने वाले, मुस्लिमों को बार बार पाकिस्तान जाओ ये डर दिखाने वाले, ये हमारी हिंदू संस्कृति है। इसे हम हिंदुत्व कहते हैं, या फिर वैज्ञानिक सत्य ही हमारा सनातन धर्म है, ये कहने वाले वीदा सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, इनका हिंदुत्व क्या चाहते हैं हम? सावरकर जी ये सब बातें क्यों कह रहे हैं? अभी तक हमने 9 पार्ट्स लिए। 9 पार्ट्स में सावरकर जी ने जो जो बातें कही है सामाजिक क्षेत्र में, धर्म ग्रंथों के बारे में, हमारे पुरातन ग्रंथों के बारे में, उसकी चिकित्सा करते हुए उन्होंने क्या कहा, ये सब बातें मैंने आपके सामने बहुत विस्तार से रखी। लेकिन ये सब बातें वो क्यों रखना चाहते हैं? क्यों वैज्ञानिक सत्य को ही सनातन धर्म मानना चाहिए, ऐसा कहते हैं? इसके पीछे के कारण हमें अभी ध्यान में आएंगे। उनका एक सुंदर निबंध है, 2 शब्दों में 2 संस्कृतियां। इसका हिंदी भाषांतर उपलब्ध है, इंटरनेट पर आपको मिल सकता है।
पहले ही सावरकर जी की भाषा कठिन है, अलंकारिक है, साहित्यिक है, संस्कृत प्रचुर है। उसका हिंदी भाषांतर ज्यादा कठिन हो चुका है। जो मूलतः ओरिजिनली इसको पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप इसको पढ़ सकते हो। मैं आपको इस भाषा को आसान बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करने वाला हूं, क्योंकि हर बात आसान भाषा में रखना चाहिए, ये मेरा अपना खुद का मत है। अब सावरकर जी ने जो बातें कही उनके शब्दों में मैं आपके सामने पहुंचानी चाहिए, इसलिए वो पहले कठिन भाषा में मैं आपके सामने रखूंगा, यानी उनकी ओरिजिनल भाषा में जिसका हिंदी रूपांतरण किया गया है उसमें आपके सामने रखूंगा, और बाद में आसान भाषा में उसका मतलब भी आप तक पहुंचाऊंगा। वे कहते हैं कि यूरोप 4 शतकों के पूर्व तक, यानी 15वीं शताब्दी तक, धर्म की अपरिवर्तनीय सत्ता का ऐसा ही दास बना हुआ था। उसके कारण वह हमारी जैसी ही दुर्गति में पहुंचा था। हम अगर यूरोप की पूरी हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें, उसका विकास देखें, तो हमारे ध्यान में आता है कि 14वीं शताब्दी तक, 15वीं शताब्दी तक यूरोप एक अंधेरे युग में था, क्योंकि वो धर्म की अपरिवर्तनीय सत्ता का दास बना हुआ था। बाइबल की ही तूती बोलती थी, बाइबल का हर शब्द अंतिम माना जाता था, और इसलिए यूरोप की भी हमारी जैसी ही दुर्गति बनी हुई थी। ये बात सावरकर जी हमको समझाना चाहते हैं। हमें सबसे ज्यादा अगर इतिहास के बारे में मालूमात होती है तो यूरोप के बारे में होती है, क्योंकि यूरोप के अलग अलग प्रांतों ने पूरे दुनिया पर राज किया है। भारत पर ब्रिटिशों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने राज किया है। इसलिए जाने अनजाने में हमें यूरोप की हिस्ट्री के बारे में ज्यादा जानकारी होती है। यूरोप 14वीं शताब्दी तक पिछड़ा हुआ था, यानी रोमन अंपायर या फिर उसके पहले का ग्रीक कल्चर जितना विकसित हुआ था उससे भी पिछड़ा हुआ था। यानी हमेशा कोई भी कल्चर आगे जानी चाहिए, बढ़नी चाहिए, उसका विकास होना चाहिए। उसके विपरीत एक विकसित कल्चर से एक पिछड़ी हुई कल्चर तक यूरोप पहुंच चुका था। फिर सावरकर जी कहते हैं, परंतु उसके बाइबल को दूर हटाकर विज्ञान की वकालत करते ही, परंतु बाइबल को दूर हटाकर विज्ञान की वकालत करते ही पुरातन की बेड़ियां तोड़कर आधुनिक बनकर वह आज हमसे 4000 वर्ष आगे निकल चुका है, त्रिखंड में विजयी हुआ है। यूरोप ने अपनी पुरातन धर्म की बेड़ियां तोड़ दी, बाइबल को दूर कर दिया, विज्ञान की वकालत करने लग गए। पुरातन बेड़ियां यानी धर्म की बेड़ियां तोड़कर और अपने आप को आधुनिक बनाकर, और इस कारण वो 400 सालों में हमसे 4000 साल आगे निकल चुका है, त्रिखंड में विजयी हुआ है। ये सावरकर जी हमको समझाते हैं। भारत राष्ट्र भी इस प्रकार विजयी होना चाहता है, ये उनकी मंशा है। ये सारी बातें वो क्यों कह रही है? वे इसलिए नहीं कर रहे कि धर्म ग्रंथों के बारे में उनको कुछ टीका टिप्पणी करनी है, उसकी आलोचना करनी है, उसके बारे में बुरा भला कहना है। इस सब के पीछे का उद्देश्य है कि भारत एक बलशाली देश बने, बलचारी कल्चर बने। भारत राष्ट्र भी इस प्रकार विजयी होना चाहता है,
तो सनातन ग्रंथ को समाप्त कर और यह प्राचीन श्रुति स्मृति पुराणोक्त शासन लपेटकर संग्रहालय में सम्मान पूर्वक रखना चाहिए और विज्ञान युग का पृष्ठ पलटना चाहिए। वे साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर हम अपनी प्रगति करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, हम क्या अपने आप को विकसित करना चाहते हैं, हमें भी बलिष्ठ राष्ट्र बनना है, तो ये जो हमारे सनातन ग्रंथ है, श्रुति स्मृति पुराणोक्त शासन है, इनका शासन चलते आया है इस देश में कई हजार सालों से, इस सब को हमको लपेटकर संग्रहालय में रख देना चाहिए। यानी इन सब पुराणोक्त किताबों को, श्रुति को, स्मृति को, श्रुति को यानी वेदों को, स्मृति को यानी बाकी उसके साथ में आने वाले स्मृति ग्रंथों को, मनुस्मृति से लेकर इन सब को लपेटकर हमने संग्रहालय में सम्मान पूर्वक रख देना चाहिए, आदर पूर्वक रख देना चाहिए। ये चीजें आदरणीय ऐसा मानकर उनको रख देना चाहिए और विज्ञान युग का पृष्ठ पलटना चाहिए। यानी आगे की हमारी जो भी बातें होगी, जिस प्रकार हम आगे चलना चाहेंगे, वे सब विज्ञान के आधार पर चलेंगे, विज्ञान का पृष्ठ हम पलटेंगे, ये बात वो कहते हैं। अब उन्होंने ये बातें कही, उसका मतलब हम समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं ये बातें मेरी ओर से आपके सामने रख रहा हूं। यूरोप ने पूरे दुनिया पर राज किया, हम सभी जानते हैं, लेकिन शायद उसकी हमें इतनी कल्पना नहीं है। ब्रिटिशों ने इन 400 सालों में, यानी 17वीं शताब्दी से लेकर तो 20वीं शताब्दी तक 53 देशों पर राज्य किया है। अमेरिका में राज किया, वेस्ट इंडीज, वर्जीनिया, मेरीलैंड, बरमूडा, होंडुरास, एंटीगुआ, बारबाडोस, नोवा स्कोटिया, जमैका, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, अफ्रीका, श्रीलंका, घाना, नामीबिया, कैमरून, मोजाम्बिक, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रुनेई, साइप्रस, न्यूजीलैंड, बहामास, बेलीज, कैमरून, फिजी, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और भी छोटे मोटे देश है, उनको मैंने छोड़ दिया। पूरे दुनिया के 1/3 पॉपुलेशन पर उनका राज था। दुनिया का जो क्षेत्र है, एरिया पृथ्वी का 26.35% प्रतिशत, यानी 1/3 से कम, लेकिन 1/4 से ज्यादा, इतने क्षेत्र पर उनका राज था। अब ये केवल मैं ब्रिटिशर्स की बात कह रहा हूं, इसमें पोर्तुगीज है, फ्रेंच है, लैटिन्स है, इनको मैंने लिया नहीं। अगर सारे यूरोप ने दुनिया पर कितना राज किया ये देखेंगे तो 50% दुनिया पर राज किया है। कई बार रशिया को भी यूरोप के साथ में जोड़ा जाता है और रशिया का राज इसमें मिला दे तो 60% दुनिया पर यूरोप ने केवल राज किया है। रशिया को अलग कर दे तो भी 50% दुनिया पर यूरोप ने राज किया है। यूरोप बहुत छोटा सा है। मैं अभी अभी यूरोप टूर कर आया हूं। 11 दिन में मैंने 10 कंट्रीज देखी, छोटी छोटी कंट्रीज है। बस से प्रवास करते करते एक कंट्री हम छोड़ देते हैं, दूसरे कंट्री में घुस जाते हैं। पूरा इंग्लैंड हमारे महाराष्ट्र से बड़ा नहीं है और इतने बड़े पृथ्वी पर इन लोगों ने अपना राज कायम किया। यह कैसे संभव हुआ? जिस जमाने में हम बहुत ही प्रगत थे, हमारे यहां ऐसे वस्त्र बनते थे कि एक छोटी सी डिब्बी में हम उसको रख पाते थे
भारत सोने की चिड़िया कर कर पहचाना जाता था, इतना संपन्न राष्ट्र था। उस जमाने में यूरोप के लोगों को कपड़े ठीक ढंग से पहनना मालूम नहीं था, ऐसा कहा जाता है। वही यूरोप इसी भारत पर राज करता है, पूरे दुनिया के आधे दुनिया पर राज करता है। ये केवल 400-500 सालों में ये प्रगति वे क्यों कर पाते हैं, और उसके पीछे के कारण हमें बहुत ही अच्छे ढंग से सावरकर जी ने दिए कि उन लोगों ने अपनी पुरातन बेड़ियां तोड़ी। बाइबल के जकड़ में रहना था, वो छोड़ दिया, आधुनिकता अपनाई, वैज्ञानिकता अपनाई, और विज्ञान के आधार पर अपने ही केवल देश की प्रगति नहीं की तो पूरे दुनिया पर राज करने का सामर्थ्य प्राप्त किया। वे आगे कहते हैं कि पहले यूरोप भी पुरातन प्रवृत्ति के कुएं का मेंढक बना हुआ था, वो भी हम जैसा ही था। पुरातन प्रवृत्ति उस कुएं का मेंढक बना हुआ था। उस कुएं के बाहर उस मेंढक को कुछ पता नहीं था, वहीं तक अपने आप को स्थित रखता था। बाइबल को वो अपरिवर्तनीय मानता था, अपौरुषेय मानता था, और तब तक वो कुएं का मेंढक ही बना रहा। बाइबल में पृथ्वी सपाट है ऐसा लिखा है। पूरी दुनिया ही मानती थी पहले कि पृथ्वी सपाट है, यानी एक आधी डिश जैसी है, वो डिश पर हम सब रहते हैं। गोल भी होगी तो ये हमारी कल्पना ऐसी थी कि वो डिश जैसी गोल है। गोल का मतलब बॉल जैसी गोल, ये कल्पना हमारी थी नहीं कभी। तो बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी सपाट है। फिर यूरोप ने सवाल उठाया कि वो गोल कैसे हो सकती है, और जिन लोगों ने उसको गोल कहा, पृथ्वी राउंड है ऐसा कहा, उनको उसके परिणाम भुगतने पड़े। अब इसका मतलब क्या है, फिर से मुझे आपको याद दिलाना होगा। हम सभी जानते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया पृथ्वी जियोसेंट्रिक मानते थे, यानी पूरे विश्व के केंद्र में है ऐसा माना जाता था। पृथ्वी सपाट है ऐसा मानते थे, इसीलिए हम पृथ्वी पर रह पाते हैं। और पृथ्वी के इर्द गिर्द सूरज घूमता है, पृथ्वी के इर्द गिर्द चांद घूमता है, और सारे के सारे तारे घूमते हैं। यह हमारी मान्यता थी, यह हमारी गणितीय मान्यता भी थी, ज्योतिषी मान्यता भी थी, और धर्म से ही ज्योतिष और गणित जुड़ा होने के कारण धार्मिक मान्यता भी थी। सबसे पहले आज से 2250 साल पहले या 2275 साल पहले एरिस्टोकर्स ऑफ सेमोस, जो एक ग्रीक गणितज्ञ था, उसने कहा 2275 साल पहले, आज से यानी ईसा पूर्व 275 साल पहले, उसने कहा कि पृथ्वी गोल है और सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। यह मेरा गणित कहता है। फिर भी बाइबल में लिखा था कि पृथ्वी सपाट है, पृथ्वी के इर्द गिर्द सूरज घूमता है, चांद घूमता है। उसके मत को जैसे ही बाइबल एस्टेब्लिश होते गया, कोई महत्व नहीं बचा। ग्रीस में भी महत्व नहीं बचा। फिर हमारे भारत में आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी के शुरुआत में, हालांकि 5वीं शताब्दी के अंत में और 6वीं शताब्दी के शुरुआत में, 499 ईस्वी सन 499 यानी 5वीं शताब्दी का अंत, तब कहते हैं आर्यभट्ट, जिनके नाम से हमने सैटेलाइट भेजा है, जो पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है, बहुत बड़े ज्योतिषी थे, बहुत बड़े गणितज्ञ थे।
उन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल है। ये गोल पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। तो आर्यभट्ट के उस जमाने के ज्योतिषियों ने, ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने मजाक बना दिया था, उसको हंसते थे। कैसा ये आर्यभट्ट है, कहता है कि पृथ्वी गोल है। अगर पृथ्वी गोल होती तो दूर दूर से, चीन से, कहां कहां से लोग व्यापार करने के लिए यहां आते हैं। अगर पृथ्वी गोल होती तो वो खिसक नहीं जाते, खिसक कर हवा में चले जाते। अब उनके ऑब्जेक्शन जो थे वो सही भी थे। वो इसलिए भी सही थे क्योंकि तब गुरुत्वाकर्षण की कल्पना, ग्रेविटेशन की कल्पना थी नहीं। अगर पृथ्वी गोल होती तो चाइना से लोग आ रहे हैं, यूरोप से लोग आ रहे हैं, कहां कहां से दूर दूर से पर्शियन लोग आ रहे हैं, वैसे गोल में से खिसक कर हवा में चले जाते। फिर आर्यभट्ट की और ज्यादा खिल्ली उड़ाई गई, उसका मजाक उड़ाया गया, उसकी बहुत आलोचना हुई कि वो कहता है कि पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। तो सवाल उसके सामने खड़े किए कि सुबह सुबह जब पंछी आसमान में उड़ते हैं, दिन भर कहां कहां घूमते हैं, पूरे आसमान में चक्कर लगाते हैं, और शाम को जब अपने घोंसले में लौट कर आते हैं, अगर पृथ्वी सही माने में सूरज के इर्द गिर्द घूमती है तो ये पंछियों को अपना घोंसला कैसे मिलता है? वो यहां से उड़ा है, यहां वापिस आएगा, तब तक पृथ्वी आगे निकल जाएगी, उसको घोंसला कैसा मिलेगा? जब पंछी उड़ने के बाद में सुबह पूरे दिन तक आसमान में घूमते रहते हैं और बाद में शाम को घर आते हैं वापस, तब भी उन्हें घोंसला मिलता है, पेड़ मिलता है, वही जगह मिलती है, इसका मतलब पृथ्वी स्थिर है, वह घूमती नहीं है। आर्यभट्ट इन सवालों का जवाब नहीं दे पाया क्योंकि तब ग्रेविटेशन के बारे में जानकारी नहीं थी। पृथ्वी के इर्द गिर्द का कम से कम 200 किलोमीटर का जो वातावरण होता है, हवा होती है, वो वातावरण भी पृथ्वी के साथ में ग्रेविटेशन के कारण घूमता है, इसकी जानकारी हमें थी नहीं। इसलिए पंछी अपने पेड़ कैसे फिर से पाते हैं, घोंसले कैसे पाते हैं, इसका जवाब वो दे नहीं सके। फिर उसके बाद में दुनिया में ये बात कहने की किसी ने हिम्मत नहीं की। एक 2275 साल पहले, फिर दूसरी बात 6वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी के आखिरी में, और फिर एकदम से ये बात कही 15वीं शताब्दी में यूरोप में। ब्रूनो ने, जिसका समय था 1548 से 1600, उसने पहली बार यह बात कहने की हिम्मत की। परिणाम ऐसा हुआ कि यह बात बाइबल विरोधी होने के कारण उसको जलाकर मारा गया। 17 फरवरी 1600 में उसको जलाकर मारा गया। कोपरनिकस ने यह बात कही, हालांकि कोपरनिकस उसके पहले का था। 1473 टू 1543 ये समय कोपरनिकस का है। उसने 1530 में कहा कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य के चक्कर लगाती है। उसे भी उसके परिणाम भुगतने पड़े। धार्मिक लोगों ने उसके बहुत हाल किए। 1564 से 1642 ये गैलीलियो का समय है। गैलीलियो को बहुत ही ज्यादा, यानी ब्रूनो और कोपरनिकस दोनों से बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा थी। सारी यूरोप की यूनिवर्सिटीज चर्चेस के थ्रू चलती थी। यूनिवर्सिटीज पर चर्चेस का आधिपत्य था और इन्हीं यूनिवर्सिटीज में गैलीलियो को बहुत प्रतिष्ठा थी। गैलीलियो के कुछ संशोधन इतने उपयुक्त साबित हुए थे, उसके गणित के बारे में, उसके ज्ञान के बारे में। उन दिनों में ज्योतिषी ज्ञान को गणित ज्ञान कहा जाता था।
गणित और ज्योतिष, यानी आज जैसे हम एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स अलग अलग करते हैं, वैसे उन दिनों में प्रथा नहीं थी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स साथ में ही चलते थे। तो गैलीलियो बहुत महान वैज्ञानिक माना जाता था। गैलीलियो के ध्यान में आया गणित के आधार पर कि पृथ्वी गोल है, वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। उसका गणित बहुत एक्यूरेट था, बहुत सटीक था। उसने ग्रंथ लिखा, लेकिन कोपरनिकस के क्या हाल हुए, ब्रूनो के क्या हाल हुए, उसको मालूम था। इसलिए उसने अपना ग्रंथ प्रदर्शित करने की हिम्मत नहीं की, ग्रंथ ही प्रकाशित नहीं किया। जब उसका मित्र, उसके साथ में पढ़ाई करने वाला मित्र पोप बना, पोप दुनिया का सबसे बड़ा धर्मगुरु, यूरोप में तब पोप की सत्ता चलती थी। आज भी ज्यादातर पूरे दुनिया के क्रिश्चियनों पर पोप की ही सत्ता चलती है। पोप राजा भी होता है और धर्मगुरु भी होता है। वेटिकन सिटी में बैठता है। दुनिया का सबसे छोटा राज्य है वेटिकन सिटी, और वहां का पोप राजा होता है। मैं वेटिकन सिटी अभी अभी देख कर आया। ये पोप ने अपने मित्र की ये बात जब बाहर आई, वो पुस्तक प्रकाशित हुई, पृथ्वी गोल है, सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, तो वो भूल गया कि ये मेरा मित्र था, स्कूलमेट था। पोप आखिर में पोप होता है। उसने गैलीलियो को नजर कैद में रखा। तब गैलीलियो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, उसकी कुछ शारीरिक समस्याएं भी थी। इसके बावजूद उसे नजर कैद में रखा और उसे आदेश दिया गया कि भाई आप लिख कर दो कि पृथ्वी सपाट है और सूरज और बाकी ग्रह गोल तारे उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। और गैलीलियो को यह लिख कर देना पड़ा। गैलीलियो ने लिख कर दिया। तब अपने शिष्य से उसने कहा कि मैंने ऐसा लिखा तो भी पृथ्वी मेरी सुनने वाली नहीं है, वो सूरज के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है। ये सब लड़ाइयां हो चुकी है ऑलरेडी यूरोप में। ये बात है 16वीं शताब्दी की। लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद में यूरोप इतना बदलते गया, अलग अलग वैज्ञानिक अनुसंधान होते गए, वो रोज के बर्रा के जीवन में, रोज के व्यावहारिक जीवन में उनका उपयोग होता गया, लोगों का जीवन बदलता गया, संपन्न होता गया। उसके कारण पूरे यूरोप के राजाओं के, सैनिकों के जो शस्त्र थे वो आधुनिक बनते गए। वे पूरे दुनिया का सैर सपाटा करने लग गए। उनके जहाज आधुनिक बनते गए, उनके शस्त्र आधुनिक बनते गए, साथ में मिलिट्री डिसिप्लिन विकसित हुई। परिणाम ऐसा हुआ कि पूरे दुनिया में उन्होंने सैर सपाटा करना शुरू किया और साथ में अपना राज कायम करना शुरू किया। ये प्रोग्रेस के परिणाम भी यूरोप के सामने आते गए। इसलिए वैज्ञानिक अनुसंधान का, वैज्ञानिक प्रयोगों का, वैज्ञानिक विचारों का महत्व बढ़ते गया। डार्विन ने जब 19वीं शताब्दी में अपनी बात रखी, तब वो भी बहुत डरा हुआ था। उसने भी अपना ग्रंथ लिखा तो करीबन 10 साल तक उसने वो प्रसिद्ध नहीं किया। उसे डर था कि मेरे भी हाल ब्रूनो जैसे, गैलीलियो जैसे हो गए, क्योंकि गैलीलियो उसी अवस्था में मर गए और बात साफ थी कि उन पर जिस ढंग से नजर कैद में रखा था, इस कारण वो मरे। तो मेरे भी ब्रूनो जैसे, कोपरनिकस जैसे, गैलीलियो जैसे हाल हो गए। इस डर से 10 साल तक अपना ग्रंथ प्रकाशित नहीं किया। लेकिन जब डार्विन ने यह ग्रंथ प्रकाशित किया, तब अचरज की बात है कि उसके खिलाफ कुछ लोग बोले, लेकिन उसको कोई किसी ने तकलीफ नहीं दी। हालांकि डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत पूरे दुनिया में जो जेनेसिस की कल्पना धर्म ग्रंथों में रखी है, यानी विश्व की उत्पत्ति की कल्पना धर्म ग्रंथों में रखी है, उसका बेस ही उखाड़ने वाली थी।
ईश्वर ने, भगवान ने इंसान को निर्माण किया, ये जो हाइपोथेसिस इतने सालों तक धर्मों ने हमारे सामने रखा, उसका बेस ही डार्विन ने उखाड़ दिया। इसके बावजूद डार्विन को उतनी तकलीफ नहीं सहन करनी पड़ी, क्योंकि तब तक यूरोप बहुत बदल चुका था। जैसे सावरकर जी कहते हैं, उस ढंग से उन्होंने पुरातन संस्कृति की बेड़ियां तोड़ दी थी और आधुनिकता को और विज्ञान को अपना लिया था। अब उनमें क्या क्या खराब बातें थी वे भी सावरकर जी हमारे सामने रखते हैं। कोलंबस ने अमेरिका का भूखंड ढूंढ लिया। अब सभी हम जानते हैं, हमारे स्कूलों में हमने पढ़ा है, कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा। लेकिन शायद ही हमें पता है कि यूरोप में उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, क्योंकि ये बात वो बार बार दोहराते नहीं, इसलिए हम तक पहुंचती नहीं। कोलंबस ने जब अमेरिका का भूखंड ढूंढ लिया तो बाइबल में उसका उल्लेख नहीं था। अमेरिका नाम की ऐसी कोई जमीन उपलब्ध है, इसका ही उल्लेख नहीं था। तो धर्माज्ञा हुई, पोपाज्ञा हुई कि ऐसा हो नहीं सकता, और उसको नकारा गया। ये बात अलग है कि बाद में अमेरिका में यूरोप से अलग अलग भाषा बोलने वाले, फ्रेंच गए, ब्रिटिश गए, इंग्लिश बोलने वाले, लैटिन्स गए बड़े पैमाने पर, स्पेनिश गए बड़े पैमाने पर, और अमेरिका यूरोप के ही लोगों ने बसाया, यानी नया अमेरिका। वहां के पुराने लोग तो रेड इंडियंस थे, ये हम जानते हैं। फिर वो कहते हैं, मृत व्यक्ति कितना भी पापी हो, पैसे देकर लाई गई पोप की सिफारिश की चिट्ठी प्रेत के हाथ में अगर रख दे और उस प्रेत को गाड़ दे, तो उसके लिए स्वर्ग के द्वार अवश्य खुलते थे। ये लोगों की श्रद्धा थी। यानी कितना भी पापी व्यक्ति हो, अगर वो मृत होता है तो लोग, उसके रिश्तेदार जाते थे पोप के पास, एक पोप से सिफारिश की चिट्ठी लिखवा लेते थे, उसके लिए उनको काफी बड़े पैसे देने पड़ते थे, और फिर वो उस व्यक्ति के हाथ में रखकर उसके प्रेत को गाड़ देते थे। मान्यता ये थी कि उसने कितने भी पाप किए तो भी उसको स्वर्ग में रिजर्वेशन मिल जाएगा, क्योंकि पोप की सिफारिश की चिट्ठी है। ऐसी विचित्र बातें करने वाला ये यूरोप था। इस प्रकार पुराणोक्त निष्ठा से लाखों प्रेतों के हाथों में ऐसी लाखों चिट्ठियां इसी यूरोप के कब्रिस्तान खोदने पर दिखाई देगी। सावरकर कहते हैं कि आज भी अगर हमने कब्रिस्तान खोदे तो शायद हमको केवल हड्डियां मिलेगी, लेकिन कई ईसाई लोगों के हाथों में इस ढंग की चिट्ठियां पोप ने लिखी हुई आज भी हमको मिलेगी, जिनके कारण उनका स्वर्ग में रिजर्वेशन होता है। तो ये बात तो हास्यास्पद है, ये अलग से कहने की बात नहीं है। उसी मंशा से सावरकर जी ने ये बात कही है। सावरकर जी बार बार हमारे ध्यान में ये ला कर देते थे कि जब वो कहते हैं कि हम भारतीय लोग मूर्खता करते हैं, मूर्खता करते आए हैं, तो वे हमेशा हमारे ध्यान में लाकर देते हैं कि केवल हम अकेले मूर्ख नहीं थे, दुनिया में काफी लोग ऐसे मूर्ख थे, काफी संस्कृतियों में ऐसी मूर्खता चलते आई थी, लेकिन उन्होंने वो मूर्खता छोड़ी। हमने ये मूर्खता अभी तक नहीं छोड़ी। ये हमको बार बार वो हमको याद दिलाते हैं, ध्यान में लाकर देते हैं। यूरोप की विशेषता क्या है? उन्होंने ये निबंध में लिखा है, अप टू डेट बनना। अत्याधुनिक बनने के लिए उन्होंने अप टू डेट शब्द का उपयोग किया, और मराठी में उसको अत्याधुनिक शब्द कहा है। यूरोप हमेशा अप टू डेट बनता रहा, अत्याधुनिक बनता रहा। उनकी कल की बंदूक आज से बेहतर होगी, उनके कल के विमान आज के विमान से अधिक प्रगत होंगे। ये कोशिश वे हमेशा करते गए।
और इस कारण क्या हुआ कि इस प्रकार उनका आज उनके कल से आगे लगातार दौड़ता रहा, और ये आगे जो हमेशा दौड़ता रहा है वो कल को पीछे रहकर बेकार हो जाता है। यानी ये आज से कल के लिए आगे दौड़ते हैं और उनका कल बेकार हो जाता है, उसको छोड़ देते हैं, उसको पकड़कर बैठते नहीं है। उनका प्रत्येक आज उनके कल से अधिक समझदार, पुष्टिकर, सरस हो रहा है। आज के यूरोप अमेरिका की संस्कृति का विशेष नाम है अप टू डेट, अत्याधुनिक। आज के यूरोप और अमेरिका, हालांकि अमेरिका अलग देश है, इसके बावजूद अमेरिका, कनाडा ये यूरोप का ही हिस्सा माना जाना चाहिए क्योंकि वही लोग वहां जाकर बसे हैं। यूरोप अमेरिका की संस्कृति का विशेष नाम है अप टू डेट, अत्याधुनिक। वे केवल आर्थिक प्रगति के बारे में, वैज्ञानिक प्रगति के बारे में बात नहीं करते हैं। वे कहते हैं उनका प्रत्येक आज उनके कल से अधिक समझदार, अधिक पुष्टिकर, अधिक सरस हो रहा है। इसका मतलब भी हमको समझना पड़ेगा। केवल यूरोप ने आर्थिक प्रगति नहीं की, वैज्ञानिक प्रगति नहीं की, मानवीय मूल्यों के क्षेत्र में भी प्रगति की। यूरोप में तो राजशाही थी, भांडवल तंत्र था, राजाओं का राज होता था। भारत में जो प्रथा नहीं थी वो प्रथा यूरोप में थी। यूरोप में जमीन कभी भी खेतीहर के मालकियत की नहीं होती थी, वो राजा की मालकियत होती थी। किसान केवल वहां जाकर खेत जोता था, लेकिन खेत की मालकियत राजा की होती थी, वहां के सरदार की होती थी, नोबल की होती थी। किसान केवल मजदूर था। हमारे भारत में ब्रिटिश आने के पहले यह परंपरा थी कि किसान मालकियत रखता था अपनी जमीन के। ब्रिटिश आने के बाद में उन्होंने कानून बदल दिया और नए कानून के अनुसार फिर वो पूरी की पूरी जमीन ब्रिटिशों की बनने लग गई। यहां का किसान भी केवल जोतने वाला, खेत में काम करने वाला और उसके एवज में कुछ अनाज प्राप्त करने वाला बन बैठा। उसी यूरोप में से जो यूरोप पूरी तरह से एक सरंजामदारी व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था थी, उसमें से लोकतंत्र की ओर अग्रसर हुआ। जहां विषमता थी, हजारों नहीं 2000 के ऊपर सालों से गुलामी प्रथा थी, कहां कहां से गुलाम पकड़ कर लाते थे। यूरोप की प्रगति में, ये 400 सालों में जो प्रगति की, उसमें गुलामों का भी बड़ा हाथ है। ये पूरे दुनिया में जाते थे, कहां कहां से लोगों को पकड़ते थे, उनको गुलाम बनाते थे, बंधुआ मजदूर बनाते थे, उनके जरिए संपत्ति निर्माण करते थे, अमीर बनते थे, पूरे देश पर अपना राज निर्माण करते थे। वही यूरोप के लोग मानवीयता दृष्टिकोण आगे चलकर अपनाने लगे और 3 बहुत सुंदर, वैसे 4, फ्रेंच राज्य क्रांति से 3 बहुत सुंदर मूल्य हमें मिले। इक्वालिटी, कोई किसी जात का हो, कोई किसी धर्म का हो, कोई किसी लिंग का हो, फिर भी सब समान है। इक्वालिटी, गरीब अमीर समान है। लिबर्टी, जो भी अब इंसान कर जन्म लेता है उसको पूरी तरह से आजादी है, बोलने की आजादी है, जीने की आजादी है, समाज का हिस्सा बनने की आजादी है। गुलामी नष्ट कर दी। और बंधुता, फ्रैटर्निटी,
और उसके बाद में उसमें साथ जुड़ गया जस्टिस। ये 4 मूल्यों के आधार पर हमारी पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन भारत की आज खड़ी है। यानी यूरोप केवल अमीर बना, केवल प्रगत बना, केवल वैज्ञानिक प्रगति उसने की, ऐसा नहीं है, तो मानवीय मूल्यों के क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ा। ये बात हमें वो ध्यान में लाकर देते हैं। ये इंटरप्रिटेशन मैंने आपके सामने किया है। अधिक समझदार बना इसका मतलब क्या, पुष्टिकर बना इसका मतलब क्या, सरस बना इसका मतलब क्या, वो मैंने आपके सामने रखा है। फिर वो आगे कहते हैं हमारी संस्कृति का अतिशय लज्जास्पद भूषण जो हम पालते हैं वह यह है कि वेदों में जो बताया है उसके आगे हम गत 5,000 वर्षों में भी किंचित मात्र आगे नहीं बढ़े हैं। अब उनके वाक्य बहुत लंबे लंबे होते हैं। मैंने पहले ही कहा कि क्लमजी सेंटेंसेस होते हैं, तो उनको तोड़ तोड़ कर मैं समझाने की आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी संस्कृति का अतिशय लज्जास्पद भूषण जो हम आज तक, हालांकि वेदों का समय 4,000 साल से 3,000 साल, 2,500 साल तक कहा गया है। सावरकर जी उसको मानते हैं, लेकिन बोलते बोलते वो बोल गए कि 5,000 10,000 सालों से भी हम किंचित आगे नहीं बढ़े, अभी तक वेदों को हमने पकड़ कर रखा है। वेद काल में जिस बैलगाड़ी में बैठकर हमारी संस्कृति चल रही थी, उसी बैलगाड़ी में बैठकर उस रेलगाड़ी के युग में, इस रेलगाड़ी के युग में वह र आवाज करती हुई चल रही है। अब बैलगाड़ी में बैठकर हमारी संस्कृति चल रही थी कुछ 1,000 साल पहले। आज रेलगाड़ी का युग है, एरोप्लेन का युग है। इस युग में भी हम उसी बैलगाड़ी में बैठकर र आवाज करते हुए चल रहे हैं। और इसका उत्कृष्ट उदाहरण है राफेल जैसे आधुनिकतम विमान का स्वागत हम कैसे करते हैं? नींबू मिर्ची टांग कर, नींबू उसके पहिए के नीचे तोड़कर। तो वो जो कह रहे हैं वो तो बात सही, और उसको ऊपर से पढ़े लिखे कॉन्वेंट में सीखी हुई हमारी अर्थमंत्री कहती है यही हमारी संस्कृति है, ताकि हमारी विमान की यंत्रणा में, हमारी एरोप्लेन की यंत्रणा में कोई बुरी आत्मा प्रवेश ना कर पाए, उसमें कोई गड़बड़ी ना कर पाए, यही हमारी संस्कृति है। सावरकर जी ने जिस हिंदुत्व की बात कही वो हिंदुत्व कहा, और आज हमारे सामने जो प्रदर्शित किया जा रहा है वो हिंदुत्व कहा। वे इतने आग्रह से ये सब बातें क्यों कह रहे हैं? ताकि भारत बलशाली बने, प्रगत बने, आधुनिक बने। इसलिए नहीं कि पूरे दुनिया पर राज करे, हर इंसान को न्याय मिले। यानी सावरकर जी की यह मंशा नहीं थी कि हिंदू राज पूरे दुनिया में हमको निर्माण करना है, हिंदुओं का राज्य विश्व में स्थापित करना है, ऐसा उन्होंने कभी कहा नहीं। उनका कहना है कि जहां बहुतायत में हिंदू है इस भारत में, उस भारत में बलशाली बनना चाहिए, समर्थ बनना चाहिए। हर व्यक्ति को यहां सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार होना चाहिए। मैं आगे चलकर आपके सामने बातें रखने वाला हूं। वो ये सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार केवल हिंदुओं के लिए नहीं चाहते हैं, जैनों के लिए चाहते हैं, बौद्धों के लिए चाहते हैं, सिखों के लिए चाहते हैं, क्रिश्चियनों के लिए चाहते हैं, और मुसलमानों के लिए भी चाहते हैं। यानी हम आमतौर पर मानते हैं कि सावरकर बहुत मुस्लिम विरोधी थे। सावरकर मुस्लिमों के साथ में झगड़ा निर्माण करने वाले व्यक्ति थे। उनके विचारों में ये बातें कही नहीं है। उल्टा वे कहते हैं, जब भारत में ये चर्चा हुई
पार्टीशन होने के पहले, देश स्वतंत्र होने के पहले मुस्लिमों ने दो राष्ट्रों की कल्पना रखी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि हमें 50% सत्ता में स्थान चाहिए, इसलिए मुस्लिमों के लिए पूरे देश में 50% रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होनी चाहिए। और ऑलरेडी ब्रिटिश साम्राज्य में उनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूट यानी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी गई थी, ऑलरेडी दी गई थी। कांग्रेस का आग्रह था, कांग्रेस में कुछ लोगों का आग्रह था कि 50% नहीं, 40%। तब सावरकर जी ने कहा था कि क्यों 40%? भारत में तब मुस्लिमों की संख्या 23% है, तो उनके संख्या के प्रमाण में उनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज दीजिए, और ये जो रिजर्व चुनाव क्षेत्र उनको दिए जाएंगे, उसके साथ में उनकी जो शिक्षा संस्थाएं हैं, बाकी चीजें हैं, उसके लिए सरकार ने मदद करनी चाहिए। जितना उनके तरफ से सरकार के पास में पैसा इकट्ठा होता है टैक्स के स्वरूप में, उस प्रमाण में वे पैसे उनके ऊपर खर्च करने चाहिए। यानी सावरकर भारत के किसी भी रहने वाले व्यक्ति पर अन्याय करना नहीं चाहते थे, सबको इक्वल न्याय देना चाहते थे। केवल कोई मुस्लिम है इसलिए उसको ज्यादा न्याय दिया जाए, यह उनको मान्य नहीं था। और केवल कोई अगर हिंदू है इसलिए उस पर अन्याय ज्यादा किया जाए, यह उनको मान्य नहीं था। लेकिन हम बहुतायत में हिंदू है इसलिए मुस्लिमों पर अन्याय करेंगे, यह भी उनको मान्य नहीं था। यह सब उनके विचारों को दिखता है। मैंने जो वाक्य आपके सामने रखे उन्हीं के वाक्य, इसके पहले भी मैंने कुछ जगहों पर ये वाक्य आपके सामने रखे हैं। अब वे कहते हैं कि हम अपने वेदों को पकड़कर बैठे, इसके परिणाम क्या हुए? स्मृति, श्रुति, स्मृति, पुराणोक्त, ये शब्द वो बार बार उपयोग में लाते हैं। श्रुति यानी वेद, स्मृति यानी वेदों के साथ में आने वाले सभी स्मृति ग्रंथ, और पुराण। सबसे प्रतिष्ठित माने जाते हैं वेद यानी श्रुति, उसके बाद में प्रतिष्ठित माने जाते हैं स्मृति, और उसके बाद में प्रतिष्ठित माने जाते हैं पुराण, जिनके आधार पर यह देश की पूरी धार्मिक कल्पनाएं रखी गई है। अब वो कहते हैं कि लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? मनुस्मृति में आज्ञा है। मैंने खुद मनुस्मृति सावरकर जी की शुरुआत ही वहां से की थी। भारतीयों ने लहसुन नहीं खाना चाहिए। लहसुन क्यों नहीं खाना है? तो सावरकर जी पूछते हैं कि वैद्यकीय दृष्टि से, मेडिकल दृष्टि से वो हितकर है, अहितकर है, इसका कोई परीक्षण नहीं किया गया। भाई उसकी जांच हुई, उसका संशोधन हुआ, फिर ध्यान में आया कि लहसुन खाने के कारण इस ढंग की बीमारियां होती है, इस ढंग का नुकसान होता है, इसलिए लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो बात समझ में आती है। लेकिन हमें आज्ञा है कि लहसुन नहीं खाना है, उसके पीछे के कोई कारण नहीं दिए गए हैं, और उसका कारण एकमात्र है एष धर्म सनातना, हमारे सनातन धर्म में कहा है, इसलिए नहीं खाना चाहिए, इसलिए हमने उसका पालन करना चाहिए। दूसरा उदाहरण जो मैंने पहले भी आपको दिया था, दिन में अगर आपको मलमूत्रोत्सर्ग करना है तो उत्तराभिमुख करना चाहिए, यानी उत्तर की दिशा में मुख कर कर आपको मल मूत्र विसर्जन करना चाहिए। और रात में दक्षिणाभिमुख करना चाहिए, यानी दक्षिण दिशा में अपना मुख कर कर आपने मलमूत्र विसर्जन करना चाहिए। ये आदेश है हमें वेदों के आधार पर, मनुस्मृति में आदेश है, स्पष्टता आदेश है।
सावरकर जी ने उसका श्लोक भी उद्धृत किया था, मैंने पहले भी ये बात आपके सामने रखी है। ये क्यों, इसके पीछे का कारण फिर वही एष धर्म सनातन, हमारे सनातन धर्म में कहा गया है। फिर वही बात, अब मुझे समझाओ। कल्पना करो, कई लोग वेदों की, स्मृतियों की बहुत तारीफ करते हैं। आज के जीवन में हमारे टॉयलेट्स होते हैं, लैट्रिन्स होते हैं, फ्लैट के अंदर होते हैं। दिन में अगर आपको मलमूत्र विसर्जन करना है तो उत्तराभिमुख, तो आपको हर घर में 2 तरीके के टॉयलेट्स बनाने पड़ेंगे, जिसमें आपकी एक सीट होगी जो उत्तराभिमुख होगी, दूसरी दक्षिणाभिमुख होगी। फिर वहां पर एक तख्ती टंगानी पड़ेगी, बोर्ड टंगाना पड़ेगा दिन के लिए, जैसा लेडीज के लिए और पुरुषों के लिए लिखते हैं उस ढंग से, दिन के लिए, जिसकी दिशा उत्तर में है। रात के लिए जिसकी दिशा दक्षिण की ओर है, आपकी मुख की दिशा बने। उल्टे तो आप बैठ नहीं सकते हो, कमोड हो तो उल्टे कैसे बैठोगे? शायद पुराने ढंग का अगर टॉयलेट है, संडास है, लैट्रिन है, तो शायद आप उल्टे बैठ भी सकते हो। कल्पना कीजिए कि आपके घर में कमोड है जो उत्तराभिमुख है, शाम के 6 बजने के बाद आपको पेशाब को जाना है या फिर टट्टी को जाना है, आप उल्टे कैसे बैठोगे? अब ये वेदों की तारीफ करने वाले, स्मृतियों की तारीफ करने वाले हर लोगों के घर के टॉयलेट जांचने चाहिए, ये आदेश वो अमल में लाते हैं कि नहीं। क्योंकि लहसुन का आदेश अमल में लाने वाले कुछ लोग हैं, हम जानते हैं, जैसे जैनों में लहसुन और प्याज नहीं खाया जाता है, लेकिन ये मलमूत्र विसर्जन भी दिशा देखकर करना चाहिए, तो कितनी बड़ी दिक्कत है। हमारे पूरे के पूरे टॉयलेट्स उखाड़ फेंकने पड़ेंगे। मुंबई जैसे शहर में कहां ये दिशा देखकर हम ऐसा कुछ कर पाएंगे? पुराना नष्ट करना नहीं और नया शुरू करना नहीं, इसी कारण ये सब चीजें हम करते आए हैं। वे आगे कहते हैं कि आज जो स्पर्श बंदी है, रोटी बंदी है, समुद्र बंदी है, आदि जिन सामाजिक रूढ़ियों ने हिंदू समाज को प्रायतः नष्ट कर दिया, ऐसी सभी रूढ़ियां हमने नष्ट कर देनी चाहिए। वे कहते हैं कि भारत के हिंदू समाज, यहां जब भी वो हिंदू शब्द का उपयोग करते हैं तब हमने ध्यान में रखना चाहिए कि वो पूरे भारत की बात करते हैं। मैं आखिरी में आपके सामने, क्योंकि टाइटल ही अपने पूरे सीरीज का है, सावरकर विज्ञानवादी थे या हिंदुत्ववादी, इसलिए ये सब बातें रखने के बाद में मैं उनके हिंदुत्व के बारे में आपके सामने बोलने वाला हूं। उनके हिंदुत्व में भारत के सभी लोग आते हैं, कोई छूटता नहीं, मुस्लिम भी छूटता नहीं है। ये कैसे मैं आखिरी में आपके सामने रखूंगा। उन्होंने हिंदुत्व शब्द का उपयोग क्यों किया, यह भी मैं आपके सामने रखूंगा। उनका हिंदुत्व बहुत व्यापक है। हालांकि उन्होंने हिंदुत्व की व्याख्या करते वक्त मुस्लिमों को और क्रिश्चियनों को बाहर रखा है, लेकिन जब भारत की व्यावहारिक बात वो करते हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कायदे कानून की बात करते हैं, तब वो बिल्कुल क्रिश्चियनों को और मुस्लिमों को बाहर नहीं रखते हैं। उनको इक्वल राइट्स देने की हर जगह बात करते हैं। अल्पसंख्यक लोगों के जो संस्थान हैं उनको न्याय देने की भी बात करते हैं, उनको विशेष अधिकार देने की भी बात करते हैं। इसलिए कहीं भी मुस्लिम हमसे अलग है या फिर क्रिश्चियन हम हिंदुओं से अलग है, इसलिए उन पर अन्याय करने की भूमिका कहीं भी नहीं है। इसलिए उन्होंने हिंदू शब्द का उपयोग किया, हिंदुत्व ये शब्द का उपयोग किया, लेकिन वो बात पूरे भारत की करते हैं, जो भी भारत में उस सब की बात करते हैं। वे कहते हैं हम भारतीयों का नुकसान क्यों हुआ, स्पर्श बंदी के कारण, यानी अस्पृश्यता। कुत्ता छुआ तो चलेगा, बिल्ली छुई तो चलेगी, गधा छुआ तो चलेगा,
लेकिन इंसान छुआ तो नहीं चलेगा। अभी अभी तक पूना में, पेशवे कालीन पूना में, फूले जी के जमाने तक पूना के गलियों से किसी भी शूद्र व्यक्ति को चलने का अधिकार नहीं था। खास कर जो निचली जाति की शूद्र माने जाते हैं, जिनको आज के जमाने में हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, चाहे वो चप्पल तैयार करने वाला हो, फिर भी अगर उसको रास्ते पर से चलना है तो उसके पैर में उसको चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था। चाहे वो दूसरों के लिए चप्पल बनाए लेकिन खुद नहीं पहने। उस अवस्था में चाहे दोपहर हो, धूप काले का समय हो, भरी दोपहर में वो खुले पैरों से चलेगा, लेकिन उसके पैरों के जो चिन्ह निर्माण होते हैं वे अस्पर्श होते हैं, इसलिए उसको पीछे से झाड़ू बांधना पड़ता था ताकि वो पदचिन्ह गायब हो जाए। वो थूकना चाहे ना थूकना चाहे, फिर भी गले में मटका बांधना पड़ता था ताकि उसके थूक से रास्ते अपवित्र ना बने। इतनी अमानुष पद्धति हमारे देश में हजारों सालों से चलते आई है। यह अस्पृश्यता कब शुरू हुई, इसकी जानकारी ऐतिहासिक हमारे पास में नहीं है, लेकिन हजारों सालों से यह प्रथा चलते आई है। इतने प्रमाण तो मिलते हैं। अभी अभी तक यह प्रथा थी, अंग्रेजों के जमाने में थी। यह अस्पृश्यता स्पर्शबंदी, रोटी बंदी, एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों के साथ में खाना ना खाए, कम से कम एक वर्ण के लोग दूसरे वर्णों के लोगों के साथ में खाना ना खाए, शूद्रों के साथ में तो बिल्कुल ही खाना ना खाए। यह परंपरा हमारे देश में हजारों सालों से चलते आई है और आज भी कई कल्ट्स है ये रोटी बंदी को बहुत महत्व देते हैं और वो अपने आप को आध्यात्मिक कल्ट्स कहते हैं और उसके पीछे का कारण बहुत अवैज्ञानिक कारण देते हैं कि जो लोगों के मन में विचार होते हैं उनका आपके अनाज पर, आपके सामने जो खाना है उस पर परिणाम होता है और वो परिणाम के कारण आपको उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए दूसरों का स्पर्श हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसे कई आध्यात्मिक कल्ट्स है, जब मैं उनके बारे में बोलूंगा तब बहुत विस्तार से लूंगा। ये रोटी बंदी के कारण, स्पर्श बंदी के कारण हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। समुद्र बंदी, हालांकि सिंधु बंदी थी, सिंधु नदी लांग कर आगे नहीं जाने का। अब उसके पीछे के कारण कुछ हो गए। सिंधु संस्कृति बहुत विकसित हो चुकी थी, आसपास में शायद डकैत लोग ज्यादा रहते थे, इसलिए अपना एरिया छोड़कर नहीं जाने का इस ढंग की परंपरा शुरू हो गई। पीछे के कारण कुछ भी हो, लेकिन उसको हम पकड़ कर रहे हजारों साल, तो उसका परिणाम ऐसा हुआ कि पूरे दुनिया पर राज करने वाला, हम तो बनना नहीं चाहते थे, नहीं बने, लेकिन इतना विकसित देश वहीं पर रहा और फिर बाद में गुलाम बनते गए। क्योंकि समुंदर पर तो राज तो बाकी लोग करते गए, हमने कभी समुंदर पार करने की कोशिश भी नहीं की। परिणाम ऐसा हुआ कि हम गुलाम बनते गए। जब हमारे देश से ब्रिटेन में या फिर इंग्लैंड में सीखने के लिए लोग जाते थे तो उनको ये सब चीजें फेस करनी पड़ती थी। महात्मा गांधी लॉ एट बार करने के लिए इंग्लैंड जाने लग गए। उनके जाति समुदाय के पंचों ने उनको विरोध किया, उनको आदेश दिया गया कि समुद्र लांग कर आपको जाना नहीं है। गांधी जी तब बहुत ही आधुनिक विचारों के बिल्कुल नहीं थे, धार्मिक व्यक्ति थे।
इसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे सीखना है। फिर उनके सामने आर्गुमेंट किए गए कि वहां की सभ्यता बहुत ही गलत सभ्यता है, वहां तुम जाओगे, शराब पियोगे, वेश्याओं के संग जाओगे, वगैरह वगैरह करोगे। फिर उन्होंने अभिवचन दिया कि मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, ना शराब पीऊंगा, ना मांस खाऊंगा। मांस खाने का भी डर था, वो भी नहीं खाऊंगा, बाकी भी चीजें कुछ करूंगा नहीं, लेकिन मैं जाऊंगा। इसके बावजूद पंचों ने आखिरी में निर्णय दिया कि आप समुद्र लांग कर नहीं जा सकते हो, अगर आप जाओगे तो आपको जाति बहिष्कृत किया जाएगा। और गांधी जी को जाति बहिष्कृत किया गया, इसके बावजूद वो गए। सावरकर जी के बारे में ऐसा कुछ हुआ, ऐसा उन्होंने कभी लिखा नहीं। शायद उनके आसपास के लोग ज्यादा आधुनिक थे, या फिर पहले ही ये परंपरा निर्माण हो चुकी थी कि सावरकर जी के रिश्तेदारों में कुछ लोग जाते हैं, बाहर में सीख कर आते हैं, बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं। इस कारण शायद उन पर ये जो समुद्रबंदी है, इस रूढ़ी का असर नहीं हुआ। ये सभी जो हमारी रूढ़ियां है, आगे चलकर वो बेटी बंदी की भी बात करते हैं, यानी हम अंतरजातीय विवाह नहीं करते हैं, जात में ही विवाह करते हैं। इस पर भी वो बहुत बहुत ही आलोचना करते हैं। और जाति व्यवस्था तोड़ने के लिए ये बेटी बंदी की रूढ़ी भी हमने बंद करनी चाहिए और अंतरजातीय विवाह करने चाहिए। वे केवल कहते नहीं है, उनको वो प्रोत्साहन भी देते गए अपने जीवन में। फिर वो कहते हैं कि हम लोग ऐसी रूढ़ियों में अपने आप को जकड़ कर रखते हैं, और यूरोप के लोग वे पूजक है आज के नए के, वे ताजा के भोक्ता है यूरोप के लोग, तो हम है पूजक कल के, पुराने के, हम बासी के भोक्ता है। हम अपनी पुरानी बातों को पकड़ कर रखते हैं, बासी चीजों में ही अटक कर रख करके अपने आप को रखते हैं। कुल मिलाकर देखें तो उनकी संस्कृति अत्याधुनिक है और हमारी पुरातन है। अब मित्रों, आगे की बात मैं अगले शनिवार को लूंगा। सावरकर हिंदुत्ववादी या विज्ञानवादी पार्ट 11। अभी यहां रुकना चाहिए, 9:05 हो रहे हैं। आपके क्वेश्चन आंसर्स हमेशा वेलकम्ड है। 11 बजे तक क्वेश्चन आंसर सेशन चलता रहेगा। आपके हर सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। जो सवाल बचेंगे उसके बाद में जवाब देकर रिकॉर्ड कर अपलोड किए जाएंगे। इसलिए कृपया सवाल के साथ में अपने मोबाइल नंबर्स भी आप दीजिए, ताकि आपको जानकारी मिल सके, प्राप्त हो सके। आपको बार बार ये कहा गया है कि पहली बार 6.5 साल बाद स्व सम्मोहन व्यक्तित्व कार्यशाला पुणे में हो रही है, जनवरी 6 से 9, उसकी सभी जानकारी अपलोड की गई है। जो लोग इस कार्यशाला का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्होंने पहले अपनी जगह बुक करना आवश्यक है, क्योंकि पूरे भारत से जो लोग आ रहे हैं, बहुत ही मर्यादित सीट्स है। अभी भी इसकी जानकारी आपके साथ में क्षितिज डाल देंगे, आप संपर्क कीजिए और अपनी जगह रिजर्व कीजिए। मित्रों, कल का विषय आपके सामने मैंने पहले भी रखा है। कल चमत्कार का विषय है। क्या चमत्कार होते हैं, पार्ट 5। क्या बुद्ध धर्म में चमत्कार को मान्यता है? बुद्ध ने चमत्कार किए थे। क्या बौद्ध मॉन्क यानी भिक्खु हवा में तैर सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं? चमत्कार देखें, सीखिए, दूसरों को जागरूक करें। साथ में कुछ चमत्कार भी मैं आपको करके बताने वाला हूं। ये कल का हमारा सेशन ठीक 8 बजे शुरू होगा। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।